नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। अपर्णा गोयल जो कि अब आईपी एक्सटेंशन की निगम पार्षदा हैं और भाजपा से कार्यकर्ता भी हैं, बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं। बात करेंगे आज भाजपा का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो नमो ऐप है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसी पे बात करेंगे। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमो ऐप लोग क्यों डाउनलोड करें? नमो ऐप लोगों को इसलिए डाउनलोड करनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री के ऑफिस से जितनी भी जनता के लिए योजनाएं निकाली जा रही हैं या प्रधानमंत्री पूरे विश्व में जो भी कार्य करते हैं वो नमो ऐप पे उसकी जानकारी रहती है। और किसी भी तरह की योजना हो, चाहे वो सब्सिडी से जुड़ी योजना हो, एलपीजी हो, पेंशन हो, किसानों के लिए हो, सारी योजनाओं की पूरी जानकारी नमो ऐप पर उपलब्ध होती है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। मैम, डिजिटल इंडिया की तरफ जो ये नया चलन हो रहा है, लगातार ऐप के थ्रू लोगों से जुड़ा जा रहा है, जिनके पास नहीं है स्मार्टफोन उनके लिए क्या, वो कैसे अपडेट होंगे? जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए भाजपा कार्यकर्ता हैं, वो उन तक जाएंगे, उनको बात बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सूचना हम उन्हें देंगे और हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि वो भी हमारी धारा में जुड़ सकें। स्मार्टफोन यदि नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अपडेट नहीं रह सकता। अपडेट रहने के बहुत सारे तरीके हैं, समाचार पत्र हैं और भाजपा कार्यकर्ता है। निगम चुनाव 2022 को लेकर के तो क्या ये तैयारी नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में भी चुनाव हैं और दिल्ली में भी निगम चुनाव हैं? क्या यूथ को जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया का सहारा लिया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लिया था, आए थे यहाँ पर चुनकर 2014 में, तब से मोदी जी का एक ही सपना रहा है कि हम अपने भारत को डिजिटल कर दें। डिजिटल करने के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, हम भारत को करप्शन फ्री करना चाहते हैं। दूसरा, हम अपडेटेड रहना चाहते हैं। पूरा विश्व अब टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जाता जा रहा है। अगर भारत को भी विश्व के साथ उस पटल पर खड़े रहना है तो हमारे भारत के यूथ को निश्चित रूप से डिजिटल होना पड़ेगा। और इसे अगर चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि ये कार्य चुनाव के हित में नहीं किया गया, ये कार्य जनता के हित में, अपने भारत के हित में किया गया है। अपने भारत को उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा रखने के लिए कि जब हम सब डिजिटल होंगे तभी हम लोग अपनी बातें पूरे विश्व में बता पाएंगे। जैसा आप जानते हैं, आजकल जब तकनीक विकसित होती है और अगर हम तकनीक को नहीं अपनाते तो हम आउटडेटेड हो जाते हैं। तो भारत कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग इस टेक्निक पर हैं। अपर्णा जी, एक नमो ऐप के अंदर एक ऐसा भी ऑप्शन है जहां आप डायरेक्ट पीएम से संवाद कर सकते हैं, जो उसकी विशेषता है खास तौर पर। क्या लगता है मोदी जी कैसे लोगों के बीच में वो मतलब रिप्लाई कैसे कर पाएंगे? बिजी रहते होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, नमो ऐप ये बहुत पहले से चल रहा है। अब आपको इसलिए पता लगा कि अब हम इसकी चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत पहले से नमो ऐप डाउनलोड कर रखा है, यदि उन्होंने उसमें अपना प्रोफाइल डाला है, अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाला है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस से उनको जन्मदिन पे कार्ड आता है। बिल्कुल ठीक है। आप सोचिए, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे जुड़ेंगे, जब वो अपने प्रत्येक नागरिक का बर्थडे तक याद रख सकते हैं और विश कर सकते हैं, तो वो संवाद का उत्तर क्यों नहीं देंगे? ठीक है। अगर बात करते हैं दिल्ली की, प्रदर्शन कर रहे हैं आप सड़क पर हैं, 13 दिन आपने लड़ाई भी लड़ी, उस सर्द रातों में, बारिश भी सही, लेकिन वो नहीं मिला पैसा जिसके लिए आपने फाइट की। क्या फिर से आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं फ़र्क पड़ेगा कुछ? देखिए, हमारा कार्य है जनता की आवाज़ को उस मुख्यमंत्री तक पहुंचाना जो शायद अपनी आँख, नाक, कान सब बंद करके बैठा है। वो एक ही चीज़ सोच के बैठा है कि अब तो पहले मैं पंजाब जीत लूँ, फिर मैं यूपी जीत लूँ, फिर मैं ये कर लूँ, फिर मैं वो कर लूँ। दिल्ली छोड़ के अन्य राज्यों में अपने पैर पसारने में लगा पड़ा है। गोवा चला गया। मैं कहती हूँ सब जगह जाओ, आपको आज़ादी है, ये लोकतांत्रिक देश है, यही तो फ़ायदा है इस देश का। लेकिन जिस जनता ने आपको चुना था उसके प्रति कब वफादार रहोगे आप? 13,000 करोड़ रुपए निगम पार्षद को कोई वेतन नहीं मिलता, ना निगम पार्षद सैलरीड हैं और ना हम अपने लिए बात करते हैं, ना हमें भत्ता मिलता है, ना हम उसकी बात करते हैं। हम जब भी बात करेंगे हम कहेंगे हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी, आप हमें पैसा दीजिए तभी तो सड़कें बनेंगी। हम सिर्फ लोगों की समस्याएं उठाते हैं, उनका फंड उन तक पहुंचे इसके लिए बात करते हैं। और मुख्यमंत्री जी पता नहीं कौन सी नींद में सोए हैं या नहीं भी सोए तो इग्नोर कर रहे हैं, ये वो जानते होंगे। लेकिन जो भी करे वो जनता के हित में तो कतई नहीं है। मैम, एक चर्चा और भी है, जनता ये सवाल कर रही है कि 200 यूनिट तक तो दिल्ली को फ्री मिल रही है और 300 यूनिट वो प्रदेश में यानी दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। क्या लगता है ये दोगलापन है या ये राजनीति का एक फंडा है? मैम, ये सब स्टंट है उनका। उन्होंने क्या फ्री दे दिया? क्या आपके घर बिजली का बिल नहीं आता क्या? बताइए। नहीं, फ्री आता है तो आप कहीं केजरीवाल ने दिया।
जब आप बिजली का बिल दे रही हैं तो आप कैसे कह सकती हैं फ्री है? वो किसको फ्री दे रहा है? उसका काम सिर्फ जुमलेबाजी करना है। जब वो चुनावी भाषण, चुनाव स्टंट पे काम करते हैं। वो सिर्फ आज वो पंजाब को बिजली फ्री दे देंगे, दिल्ली को कंगाल बना दिया, उनको भी कंगाल बना देंगे। पहले आए तो सही वहाँ। यहाँ तो जनता ने आपको भरोसा करके बिठा दिया, तो आपने जनता की यहाँ दिल्ली की हालत कर दी। दिल्ली संभल नहीं रही, दूसरी जगहों में जा रहे हैं पैर फैलाने। क्या तरीका है? पहले दिल्ली संभालो, नहीं संभलती तो हमें दे दो, हम तो बैठे हैं ना लेने को तैयार। इस्तीफा चाह रहे हैं आप? मैं तो बार बार आपके प्लेटफॉर्म पर, केजरीवाल जी इस्तीफा दीजिए, आप अच्छे मुख्यमंत्री साबित नहीं हुए हैं। सिर्फ विज्ञापनबाजी करना, पोस्टरबाजी करना और सिर्फ आरोप लगाना, ये ही आपकी शिद्दत है, यही आपकी नीति है। अपर्णा गोयल जी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि इस्तीफा दे दो केजरीवाल जी, क्योंकि दिल्ली उनसे नहीं संभल रही है। और प्रदर्शन को लेकर के भाजपा सड़कों पर है। अपर्णा गोयल जी खुद प्रदर्शन करने कल पहुंची, बारिश का समा था और वहां पर आई। भारत टीवी देखते रहिए और मास्क लगाएं।